जब भी रक्षाबंधन का पर्व आता है तो मुझे भारतीय इतिहास की सबसे प्रसिद्ध राखी और पंडित नरेंद्र मिश्र की कविता याद आती है। चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने हुमायूं को एक राखी भेजी थी और इस राखी के पीछे एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो रानी ने पहले तो आसपास के जितने राजपूत राजा थे उन सब से गुहार लगाई मदद की, लेकिन जब किसी ने मदद नहीं की बहादुर शाह के खौफ से, तो रानी ने मजबूर होकर हुमायूं को एक राखी भेजी और उसके साथ अनुरोध किया अपनी राज्य की रक्षा का। इतिहास कहता है कि जब राखी हुमायूं के दरबार में पहुंची तो वहाँ दरबार में बहुत सारे कट्टर दरबारी भरे पड़े थे और उन लोगों ने एक टिप्पणी की और उस टिप्पणी के बाद हुमायूं जो कह रहा है उसके साथ कविता शुरू होती है। क्योंकि जब राखी दरबार में पहुंची तो वहाँ जितने कट्टरपंथी इस्लाम धर्मावलंबी थे उन सब ने कहा कि नहीं, काफिर की मदद आप नहीं कर सकते, और वो भी ऐसी स्थिति में जब सेना का नुकसान हो सकता है, जब एक नई लड़ाई सृजित हो सकती है बिना वजह, तो ऐसे में आपको एक काफिर की मदद नहीं करनी चाहिए। हुमायूं को यह बात ठीक नहीं लगी। यहाँ से कविता शुरू होती है। पंडित नरेंद्र मिश्र की भाषा का कौशल और इतना रोचक प्रसंग दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो ये कविता कितनी खूबसूरत लगती है, आप आगे देखिएगा। लेकर शाणित कृपाण कर में तब शाह हुमायूं गरज उठा, मानो उसके दुर्जय रण से वसुधा का साहस तरज उठा। बोला तुम क्यों बहकाते हो, ले ले मजहब का नाम मुझे। अपने दरबार में जितना लोग थे, जितने कट्टर धर्मावलंबी थे, उन सबको कहा कि बोला तुम क्यों बहकाते हो, ले ले मजहब का नाम मुझे। गुमराह कर रहे हो आखिर प्यारा अहले इस्लाम मुझे। जो दुश्मन नेक दिली का है वह दुश्मन है इंसानों का, वह काफिर है नंगा करता दामन पाकीजा बहनों का। कच्चे धागे की एवज में राखी को कितना ज़्यादा महत्व देता है हुमायूं, जो स्वयं एक इस्लाम धर्मावलंबी है, कि कच्चे धागे की एवज में जर्रा जर्रा दहला दूंगा, जो मजहब का कौमी दुश्मन उसको दोजख पहुंचा दूंगा। हमला होगा बढ़ चलो अभी इस्लामी खून वफा कर दो, रख दो सब प्राण हथेली पर तारीखों में जौहर भर दो। फिर क्या था भीषण रण करने, सज गया पटल बेगानों का, राखी की लाज बचाने को दल निकला मुगल पठानों का। उस शेर बबर बाबर सुत की तलवार मचलती जाती थी, इतिहास बदलता जाता था, तारीख बदलती जाती थी। बढ़ रहा हुमायूं उधर, हुमायूं अपने दरबार से निकल चुका है उस राखी के धागे की शुचिता और पवित्रता को असंदिग्ध रखने के लिए, उसके ऊपर रानी की आस्था को अविचल रखने के लिए। और इधर क्या हो रहा है, चित्तौड़ में क्या हो रहा है, तो कविता कहती है कि बढ़ रहा हुमायूं उधर, इधर शोणित की निर्मम प्यास बढ़ी। बढ़ रहा हुमायूं उधर, इधर शोणित की निर्मम प्यास बढ़ी। प्रलंकर शंकर के स्वर में भीषण रंचंडी मचल पड़ी। उस तरफ बहादुर शाह, इधर मतवाले राजपूत लड़ते थे, प्राण हथेली पर सबके तारीखों में जौहर भरते। सब आग उगलती थी तोपे, फिर भी बढ़ने की चाह रही, गोली की बरसा बरस रही, प्राणों की कब परवाह रही। राजस्थानी युद्धारण में विकराल काल से लड़ते थे स्वतंत्रता के दीवाने, अरदल का अंग कतरते थे। पर चिंगारी चिंगारी है सारा जग नहीं जला सकती, पर चिंगारी चिंगारी है सारा जग नहीं जला सकती। जैसे दिनकर की एक किरण सारा तम नहीं मिटा सकती। आखिर केसरिया झंडे की तिल तिल भर ताकत जूझ गई, भगवान बुद्ध की यह धरती उस दिन शोणित में डूब गई। तब तक न हुमायूं आ पाया। चूंकि सफ़र लंबा था, रास्ता लंबा था और हुमायूं निकल पड़ा था, लेकिन पहुंच नहीं पाया था उस वक्त तक जब ये पराजित होने लगे। तब तक न हुमायूं आ पाया, महलों की हिम्मत टूट गई, भाई के आने की आशा रानी के मन से छूट गई। चित्तौड़ दुर्ग में जौहर की तब चाह मचलती जाती थी, इतिहास बदलता जाता था, तारीख बदलती जाती थी। वृद्धा माताएं एक तरफ, बहनें जलती दूसरी तरफ, तूफानी जोश भरा जिनमें जलती बालाएं एक तरफ। कुछ थी साजन घर जाने को, अंतर में सुधियों का सौ था, डोली फूलों से सजी हुई, पैरों में लगा महावर था। कुछ मेहंदी हाथ रचाएं थी, मुख पर झिलमिल अवगुंठन था, हल्दी से चूनर पीली थी, कर में परिणय का कंगन था। पर भस्म हो गई हंस हंस कर चित्तौड़ दुर्ग की महिलाएं, इतिहास कीर्ति दोहराएगा जौहर साहस की प्रतिमाएं। चढ़ गई चिता पर कर्णवती, भाई को पता ना चल पाया।
चढ़ गई चिता पर कर्णवती, भाई को पता ना चल पाया, था 1.5 कोस का अंतर बस, तब तक न हुमायूं आ पाया। रानी अंततः भाई की प्रतीक्षा करके, हुमायूं की प्रतीक्षा करके अंततः वो जौहर के लिए आगे बढ़ जाती हैं और चिता पर चढ़ जाती हैं। उस वक्त जब ये घटना हुई, हुमायूं रास्ते में ही था और बस 1.5 कोस की दूरी थी उस महल और हुमायूं के काफिले में। था 1.5 कोस का अंतर बस, तब तक न हुमायूं आ पाया। हो गया बहादुर शाह मगन, दुंदुभी जीत की बजवाई, तब तक ही अल्लाह अकबर की ध्वनि एक बार फिर से आई। मुगलों ने तलवारें खींची, बाबर का बेटा आ पहुंचा। मुगलों ने तलवारें खींची, बाबर का बेटा आ पहुंचा। हिंदू रानी का मुसलमान भाई आखिर आ ही पहुंचा। मजहब की कौमी कट्टरता उस रोज पिघलती जाती थी। इतिहास बदलता जाता था, तारीख बदलती जाती थी। सारे लश्कर को रोक हुमायूं एक बार बोला फिर से, मेरे बहादुरों मजहब की लिख दो तारीख नए सिर से। ये बहादुरों की धरती है, हिम्मत तूफानी कर लो अब, है फर्ज तुम्हारे कंधे पर, भाई का पानी रख लो अब। किस तरह से हौसला अफजाई कर रहा है हुमायूं अपने सेना की कि है फर्ज तुम्हारे कंधे पर, भाई का पानी रख लो अब, पीछे न कभी हटना शेरों, है आज आजमाइश सबकी, ले लो तलवार बढ़ो आगे, लाहो तक की है सबकी। फिर क्या था पल की देर न की, लश्कर दुश्मन पर टूट पड़ा, मानो ज्वालाएं गर्भ लिए, पर्वत से दरिया फूट पड़ा। दुश्मन तब तक संभला ही था। इधर बहादुर शाह की सेना जीत के जश्न में मगन, दुश्मन तब तक संभला ही था। मुगलों ने घेर लिया आकर, शस्त्रों के अगणित वार हुए अभिमानित अरिदल के सर पर। मानवता के बल के आगे दानों की कब चल सकती थी, जब दुष्ट बहादुर शाह भगा, सेना कैसे टिक सकती थी। जालिम के मंसूबों की अब तकदीर बदलती जाती थी। इतिहास बदलता जाता था, तारीख बदलती जाती थी। इतिहास बदलता जाता था, तारीख बदलती जाती थी। महलों में शाह गया आखिर। अभी तो आते ही हुमायूं दुश्मन से जूझ पड़ा, टूट पड़ा दुश्मन पे, तो उसे पता नहीं था कि अंदर क्या दृश्य है, अंदर क्या हो रहा है। तो जैसे ही इधर जीत पक्की हो गई, हुमायूं महल की तरफ बढ़ा, अंदर गया। महलों में शाह गया लेकिन मरघट सी खामोशी पाई। चित्तौड़ दुर्ग के आंगन में जौहर की आग नजर आई। जब राख बहन की देखी तब सीने में जैसे लगा तीर, फट गई हुमायूं की छाती, करुणा क्रंदन कर उठा वीर। तू राजपूत थी, हिंदू थी, क्या यही बात तूने देखी, मैं मुसलमान था इसीलिए तूने न राह मेरी देखी। हुमायूं को लगता है कि शायद रानी को ऐसा लगा होगा कि मैं मुसलमान हूँ, मैं राखी के धागे की अहमियत नहीं समझता, मैं ना आ पाऊँ उनकी रक्षा के लिए, और यही सोच के उन्होंने जौहर का रास्ता अपनाया। तो ये सोच के हुमायूं को बहुत अजीब लगता है और वो यही कहते हुए विलाप करता है कि तू राजपूत थी, हिंदू थी, क्या यही बात तूने देखी, मैं मुसलमान था इसीलिए तूने न राह मेरी देखी। क्यों ठीक वक्त पर आ न सका, क्यों ठीक वक्त पर आ न सका, क्यों कहर नहीं टूटा मुझ पर, तू चली गई मैं जिंदा हूँ, लानत 100 बार बहन मुझ पर। तू चली गई मैं जिंदा हूँ, लानत 100 बार बहन मुझ पर। मैं बुरी तरह से हार गया इतिहासों में यह जीत सही, यह कह पछाड़ खा गिरा वीर, सिर से सोनित की धार बही। उस गर्म राख को शोणित से ठंडा करता हो रहा खड़ा, मानो अंबर के अंत से करुणा का सोता फूट पड़ा। था मुसलमान पर नैनों से जलधार निकलती जाती थी, था मुसलमान पर नैनों से जलधार निकलती जाती थी। इतिहास बदलता जाता था, तारीख बदलती जाती थी। इतिहास बदलता जाता था, तारीख बदलती जाती थी।